दोस्तों पूरे देश के अंदर सीनियर सिटीजन पर्सन के साथ में इतना बुरा हुआ है, इतना गलत हुआ है, शायद वो सोच भी नहीं सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हो गया है उनके साथ में है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि डिटेल के अंदर जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना है। इसको देख के, इसको सुन के मेरे भी है जो रोना आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा है जो अन्याय सीनियर सिटीजन के साथ में क्यों कर दिया गया है। तो अंत तक आप बने रहिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज के समाज के अंदर देखने को मिलता है कि जब बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं। बस वो अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हीं में खो जाते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के उस शहर में निवास करने लग जाते हैं, फिर अन्यत्र और कहीं पे चले जाते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी है जो माँ बाप को खुद को ही है जो पका के खाना पड़ता है, जैसा उनसे होता है वैसा वो करते हैं। यानी कि उनका सेवा करने के लिए कोई भी है जो नहीं बचता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के अंदर मस्त हो जाते हैं, बस उनकी छोटी फैमिली होती है उन्हीं को संभालने लग जाते हैं। यहाँ पे माँ बाप की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि इतना अन्याय तो आज के समाज के अंदर सीनियर सिटीजन पर्सन के साथ में नॉर्मली हो रहा है। यानी कि बहुत कम सीनियर सिटीजन ऐसे होंगे जो सुख के अंदर होंगे, उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे होंगे, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सीनियर सिटीजन पर्सन है उनके साथ में है जो गलती हो रहा है। उनके बच्चे उनकी कोई विशेष देखभाल नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर है जो अकेले पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है जो सीनियर सिटीजन का साथ नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा चौंकाने वाला फैसला आया है जिससे सभी के है जो रोना आ गया है, सभी है जो दुखी हो गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि एक माताजी होती है, उनके नाम से प्रॉपर्टी होती है, उनके 3 बच्चे होते हैं, और वो माताजी क्या करती है कि उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम है जो ट्रांसफर कर देती है, उनके नाम है जो करवा देती है। अब आगे होता यह है कि बच्चों के नाम से जब प्रॉपर्टी हो जाती है तो बच्चे माताजी की सेवा करना बंद कर देते हैं, जिससे माताजी है जो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, अकेली पड़ जाती है कि यहाँ पे बुढ़ापे में उनका सारा कौन बनेगा। तो क्या करती हैं कि किसी वकील की मदद मांगती है। वकील साहब उनको एडवाइज करते हैं, उनको सलाह करते हैं कि आपके द्वारा है जो कोर्ट के अंदर ये केस फाइल करना चाहिए, आपको आपकी प्रॉपर्टी है जो वापस मिल जाएगी। जब आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी तो बच्चे है जो आपकी सेवा करने लगेंगे, आपका सारा है जो बन जाएंगे। तो यहाँ पे माताजी के द्वारा क्या किया जाता है कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए केस फाइल किया जाता है, पर इस कोर्ट से जब समाधान नहीं आता है तो ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट के सामने। अब हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट को, सीनियर सिटीजन पर्सन की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए जो माताजी है उनके पक्ष के अंदर ऑर्डर कर दिया जाता है कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है जो माताजी की होगी अगर बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जो माताजी को कोर्ट से फायदा मिल जाता है। तो इस ऑर्डर से जब बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर चौंकाने वाला बिल्कुल फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि बिल्कुल आप सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात भी करता है, पर यहाँ पे सेक्शन 23 का एक रियल मतलब ये भी होता है कि इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के नाम कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपकी शर्तें हैं, आपने अगर पहले ही शर्त रखी है कि आप प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं बच्चों को, पर बच्चे हैं जो आपकी सेवा करेंगे, अगर ये शर्त आपने नहीं रखी है तो यहाँ पे बच्चे अगर आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी है जो वापिस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे है जो आपको शर्त रखनी चाहिए थी कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हैं तो यहाँ पे बच्चे हैं जो आपकी सेवा करेंगे, पर आपने ये शर्त नहीं रखी, इस वजह से प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिल सकती है कि आपके बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको वापस मिल जाएगी। इस चीज का आपको पहले ही है जो ध्यान में रखना चाहिए था। तो यहाँ पे माता जी को है जो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फायदा नहीं मिलता है, उनके खिलाफ है जो फैसला आ जाता है तो ये फैसला पूरे देश के अंदर लागू होता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। यहाँ पे सभी फैसलों के ऊपर है जो ये फैसला लागू होता है और ये कानून है जो सभी को मानना पड़ता है। तो इस तरीके से है जो सीनियर सिटीजन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अन्याय भरा है जो फैसला दिया है कि यहाँ पे उनके बच्चे अगर उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर्टी अगर बच्चों के पास में है तो भी है जो सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी है वो है जो वापिस नहीं ले सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पहले ही है जो उनको शर्त रखनी पड़ेगी, जब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो है जो उनको फायदा मिल सकता है, अन्यथा है जो कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का, इस महत्वपूर्ण फैसले का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।